मलेशिया में वर्क वीज़ा के लिए जब आप मेडिकल करवाते हो तो आपके मेडिकल में कोई इशू आ जाता है, तो उस इशू के लिए आप अपील भी कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ किस किस बीमारी के लिए आप अपील नहीं कर सकते, किन बीमारियों के लिए आप अपील कर सकते हो, कौन से इन्फेक्शन या कौन से मसाइल आ जाएँ तो आप अपील नहीं कर सकते। इन चीज़ों का ये चंद ऐसी चीज़ें हैं, इसका कंपनीज़ को भी नहीं पता होता, या कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं वो इंटरेस्टेड भी नहीं होती है कि यार इस बंदे को, हमारे इस बंदे को या वर्कर को अपील करवाई जाए या इस प्रोसेस से गुजारा जाए। मगर मैं ये बता देता हूँ चंद चीज़ें ऐसी हैं आप अपील करवा सकते हो। और यहाँ पे दो तीन और चीज़ें बताऊँ। मेरा एक दोस्त था पीछे, उसने मुझे मैसेज किया, भाई हमारे बंदे ने क्या किया, रात को उसने एक दिन पहले यानी कि मेडिकल से एक दिन पहले उसने स्मोकिंग की, और वो जो होता नहीं है पाइप पाइप पिया अच्छे से, यानी कि वो बंदा स्मोकिंग नहीं करता, बंदे को कोई बीमारी नहीं है, जस्ट ये अगर रात को गया केएल वहाँ पे उसने पाइप पिया जिसे आप कहते हो, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जब सुबह देने गया अपना मेडिकल, तो मेडिकल में आई उसको टीबी है। हालांकि उसको टीबी वगैरह ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं था या ऐसा कोई मसला नहीं था, जस्ट क्या किया रात को उसने ये कांड किया, सुबह उसका ये मसला आ गया। इसलिए इस तरह की भी कोई ऐसी आपने हरकत नहीं करनी अपने मेडिकल के दौरान, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खानी शुरू कर दो या कोई इस तरह की मामला जिससे आपके मेडिकल में इशू बन सके। अच्छा, मैं आपको चलें बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये इनकी फोमीमा की ना ओरिजिनल वेबसाइट्स है। अब इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप नीचे जाते हो ना तो यहाँ पे अपील के प्रोसेस आ जाते हैं, या ये अपील प्रोसेस के ऊपर क्लिक कर लो या इन्फॉर्मेशन के क्लिक कर लो तो ये बता देता है। अब जब मैंने ये सारी चीज़ें निकाली हुई हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कहता है जी ये केस लो है, इन केस के ऊपर आप अपील कर सकते हो, ये केसेस हैं। इसके अंदर बाद दफ़ा ये भी होता है, मैं मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ आपको। ब्लड प्रेशर का मसला है, आपको डायबिटीज़ का मसला है, आपको यूरिन का छोटा मोटा प्रॉब्लम है, इस तरह की कोई छोटी मोटी चीज़ें, ये अंदर कोई किडनी का छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो आप करवा सकते हो, अपील करवा सकते हो। ये ब्लड प्रेशर का बताया हुआ है, यूरिन के छोटे मोटे प्रॉब्लम बताए हुए हैं। तो चले ये हेल्थ के छोटे मोटे प्रॉब्लम है तो आप अपील कर सकते हो, ये कोई इशू नहीं है। ये चीज़ें आप खुद भी देख सकते हो वहाँ पे अपनी जो है अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें आप अपील नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे है कि आपकी एक्सरे में कुछ चीज़ें अब नॉर्मल आ गई हैं, या एक्सरे में कोई हड्डी शड्डी टूटी हुई थी, आपने वो उसको कोई पंच पुंज करवाया हुआ है, या उसके अलावा ये है HIV है, या इसके अलावा मलेरिया है, इसके अलावा कोई हेपेटाइटिस B और C है, या ये टांग बड़ी सी हो जाती है, सूज जाती है, या कोई प्रेगनेंट है, प्रेगनेंसी है, तो फिर भी आप अपील नहीं कर सकते, आपका मेडिकल रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह इससे रिलेटेड और दो तीन चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ना, ये क्राइटेरिया दिखाने लगे, ये इन्हीं की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा कि ये जी फॉरेन वर्कर के लिए ये सूटेबल क्राइटेरिया नहीं है। इस क्राइटेरिया के ऊपर आप अब मलेशिया में काम नहीं कर सकते। वही हेपेटाइटिस है, HIV है, सेक्सुअल डिजीज़ हैं जिसको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, जिनसी बीमारियाँ, मलेरिया है, आगे कई बीमारियों के नाम है, कई कैंसर भी है इसके अंदर, कई चीज़ें हैं ऐसी, कोई उनके नाम भी मुझे बीमारियों के नहीं आते, सही से पढ़ने नहीं आते। अच्छा, अस्थमा भी है कि ये भी हो तो आप नहीं कर सकते। तो सेकंड कैटेगरी है उसने बताया हुआ है, ठीक है। चलें, ये चीज़ें होगी। अब मैं आपको पीछे और लेके जाता हूँ। ये अपील का प्रोसेस क्या है, जब आप अपील करनी है तो यहाँ पे देखें, उसने पहले ही बता दिया। प्रोसेस पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे कॉर्नर पे लिखा होगा प्रोसेस, अपील का प्रोसेस। तो यहाँ पे देखें, पहले ही उसने बता दिया कि भाई ये बीमारी है तो अपील पूल को नहीं है। तो ये देखें जी, वो आपको इस तरह उस तरह का मसला है, इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी बीमारी है उनमें अपील नहीं है। अच्छा चलो, इनमें नहीं है तो इनमें, इसको अलावा अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो उसमें आपने अपील करानी है। आप समझते हो कि यार आपका टेस्ट गलत आया, जिस तरह मैंने पहले बताया कि लड़के का आया था कि उसके यार उसको तो टीबी निकल आया, हालांकि वो टीबी का उसको मसला नहीं था, उसने तो सिर्फ वो स्मोकिंग की थी एक्स्ट्रा। तो इस तरह का बंदा दोबारा अपील कर सकता है। जब उसने दोबारा अपील करनी है तो फिर उसका तरीकाकार ये होता है कि उसने कहा कि जी 2 वीक, यानी कि आपने 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपने टेस्ट, जब आपका टेस्ट हो चुका है, रिजेक्ट हो गया, 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपने अपील करनी है। अपील के बाद वो रजिस्ट्रेशन होगी। अपील का जो प्रोसेस है वो आपका बॉस भी मोनिटर कर सकता है, आपकी एजेंसी भी मोनिटर कर सकती है। उसके अलावा तो ये है कि उस अपील का अगर प्रोसेस में दोबारा टेस्ट होंगे आपके, पहले अपील रजिस्टर होगी, टेस्ट होंगे, उसके बाद वो स्टेटस दोबारा अपलोड होगा। स्टेटस ही दोबारा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसी तरह अगर कोई मसला है तो वो दोबारा फिर स्टेटस में आ जाएगा, अगर मसला नहीं है तो स्टेटस पास हो जाएगा। मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि वो जो लड़के जंजीर जनी करते हैं, यानी कि हमारे जो शिया हजरात हैं वो जंजीर जनी करते हैं, तो उसकी वजह से वो बैक साइड के ऊपर निशान पड़ जाते हैं, इनके मेडिकल रिजेक्ट हो जाते हैं। जब जहाँ तक मेरी अपनी सर्च है, जहाँ तक मैंने पूछा लोगों से, वो कहते हैं कुछ लोगों के कुछ जगहों पे मसला करते हैं,
कुछ लोगों पे कुछ जगह पे मसला नहीं करते, इसलिए वो सेटिंग के ज़रिए ही करवाना शुरू कोशिश करते हैं कि भाई हमारा मेडिकल तो सेटिंग से ही हो जाए, मसला ना आए। मगर ये सऊदीया वगैरह वाली साइड पे ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, उस चीज़ में मसला करते हैं। जो मेरी इन्फॉर्मेशन जहाँ तक पहुँची है मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर मेरी वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर करते हुए उन्हें बोलिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।